ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाणों के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, बिना लक्षण और प्रमाण के वस्तु की सिद्धि नहीं होती। चाहे किसी भी वस्तु की हो, धर्म की सिद्धि करनी पड़ेगी तो भी लक्षण और प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे धर्म के संबंध में हो अथवा अध्यात्म के संबंध में हो, लक्षण और प्रमाणों के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती। और लक्षण और प्रमाणों के बिना वस्तु की सिद्धि न होने के कारण अब यह सर्वप्रथम प्रमाणों के ऊपर विचार किया जाएगा। प्रमाणों के संबंध में विचार किया जा रहा है। यहाँ पर बताते हैं तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण है, साधन है, उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमा माने ज्ञान। प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा कहते हैं। तो प्रमा माने यथार्थ ज्ञान का जो करण माने साधन है, उसी को प्रमाण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो, यथार्थ विषय ज्ञान हो, उसी को प्रमाण कहते हैं। और यहाँ पर बताते हैं तत्र स्मृति व्यावृतम, स्मृति को छोड़ करके, क्योंकि स्मृति को प्रमाण ही कहा जाता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, देखा जाता है, सुना जाता है, स्पर्श किया जाता है, किसी के द्वारा कोई भी विषय का अनुभव होता है, अनुभवों के द्वारा स्मृति, अनुभवों के द्वारा संस्कार बनते हैं, संस्कारों से स्मृति की उत्पत्ति होती है। इसलिए संस्कार में प्रमाणत्व नहीं है, संस्कार को प्रमाण नहीं माना जाता। संस्कार से स्मृति की उत्पत्ति होती है, तो संस्कारों से स्मृति की उत्पत्ति होने के कारण स्मृति को प्रमाण नहीं कहा जाता। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि तत्र स्मृति व्यावृतम प्रमात्वम अनधिगता अबाधितार्थ विषय का ज्ञानत्वम, अर्थात जो पहले अज्ञात हो, पूर्व से अज्ञात हो, अर्थात पहले किसी के द्वारा जाना नहीं गया है और बाद में अन्य प्रमाणों से बाधित न हो, उसी को प्रमा कहते हैं। अनधिगता अबाधितार्थ विषय का ज्ञानत्वम प्रमात्वम, अर्थात अनधिगत माने पहले जाना नहीं गया है और बाद में अबाधित किसी भी अन्य प्रमाणों के द्वारा बाधित ना हो, तो उसी को प्रमा कहते हैं। अब स्मृति को तो छोड़ दिया, स्मृति को तो छोड़ना पड़ेगा, स्मृति को प्रमा नहीं कहा जाता। और यहाँ पर जो किसी को सुक्ति में रजत का ज्ञान हो गया, सुक्ति में रजत का ज्ञान हो गया अथवा रज्जु में सर्प का ज्ञान हो गया, सर्प बुद्धि हो गई, वो तो बाद में जाकर के विचार करने पर बाधित हो जाएगा। जो रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रहा था भ्रम के कारण, विचार करने पर बाधित हो जाएगा। और ठोट में पुरुष का ज्ञान हो रहा था, बाद में विचार करने पर वो भी बाधित हो जाएगा। और मरुभूमि में जल का ज्ञान हो रहा था, विचार करने पर वो भी बाधित हो जाएगा। तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। जिस प्रकार से बाद में जाकर के अन्य प्रमाणों के द्वारा बाधित हो जाएंगे। ज्ञान तो हो रहा था, ये रज्जु है, ये सर्प है, ये सर्प है, रजत है, इस प्रकार से ज्ञान हो रहा था। लेकिन बाद में विचार करने पर मालूम पड़ गया कि ये तो मिथ्या है, ये रजत नहीं है, सीपी है, और ये सर्प नहीं है, रज्जु है। इस प्रकार से ज्ञान होने के बाद वो बाधित हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाएगा, अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाएगा। अर्थात जो पूर्व से अज्ञात हो और अन्य किसी भी प्रमाण से बाधित न हो, उसी को प्रमा कहते हैं। जो अनधिगत माने पहले से ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, और बाद में जानने के बाद फिर अन्य प्रमाणों के द्वारा बाधित ना हो, उसी को प्रमा कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। प्रमा का स्वरूप बतलाने के लिए यहाँ पर ज्ञानता शब्द का प्रयोग किया गया है। इच्छादि अंतकरण वृत्ति रूप नहीं है। यहाँ पर ज्ञान शब्द प्रस्तुत लक्षण में प्रयुक्त ज्ञान शब्द से इच्छादि अंतकरण संबंधित वृत्ति रूप ज्ञान नहीं है। हाँ, इच्छा भी एक प्रकार का ज्ञान होता है,
वृत्ति रूप ज्ञान है। इच्छा भी एक प्रकार का वृत्ति रूप ज्ञान होता है, उसको वृत्ति रूप ज्ञान बताते हैं। जो पहले कभी देखा गया है, सुना गया है, उन्हीं विषयों की इच्छाएं उत्पन्न होती है। बिना देखे जाना किसी भी विषयों की इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। तो पहले से देखा गया है, जाना गया है, उनकी इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो इच्छाओं के कारण वृत्ति रूप ज्ञान है। तो वृत्ति रूप ज्ञान यहाँ पर निरसन हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि अनादिगत लक्षण में जो है कि अनादिगत अभी बोल दिया। लक्षण में शब्द में जो लक्षण में प्रयुक्त अनादिगत जो शब्द है, जो पहले से जाना नहीं गया है, इस प्रकार उसमें लक्षण में होने के कारण जो स्मृति रूप ज्ञान है और इच्छाएं रूप ज्ञान है, जो वृत्ति रूप ज्ञान है, वे स्वतः निरस्त हो जाएंगे। कोई भी लक्षण जो है अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव जैसे 3 प्रकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए। हाँ, अधिव्याप्ति, अव्याप्ति, अभाव दोष, असंभव रूप दोष, अधिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव रूप दोष शून्यतम तदैव ही लक्षणम। अर्थात जो अधिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव जैसे 3 प्रकार के दोषों से मुक्त हो, उसी को लक्षण कहते हैं। लक्षण 3 प्रकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए, दोषों से रहित होना चाहिए, निर्दुष्ट लक्षण होना चाहिए, दोष रहित होना पड़ता है। इसलिए अधिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव 3 प्रकार के दोष है। लक्षण में 3 प्रकार के दोष होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के दोष नहीं होना चाहिए। किसी भी लक्षण में 3 प्रकार के दोष नहीं होना चाहिए, असंभव, अधिव्याप्ति और अव्याप्ति। इनमें से कोई भी दोष हो तो निर्दुष्ट लक्षण नहीं होगा, वो दुष्ट लक्षण हो जाएगा। गया है यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है ज्ञाप्ति, अनुभव है। इस शरण उस करण जो अंतकरण वृत्ति रूप ज्ञान है, उसमें उस लक्षण की अधिव्याप्ति नहीं होती। पहले उत्तर ज्ञान से बाधित न होने वाले विषय का ज्ञान ही प्रमा है। यह लक्षण, अनुभव और स्मृति इन दोनों ज्ञानों में से समान रूप से घटित होता है, इसलिए प्रमा। इस प्रकार यहाँ पर तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण है, तत्र स्मृति व्यावृतम प्रमात्म अनधिगता विषय के ज्ञानत्म, स्मृति साधारणम तो अबाधिता विषय ज्ञानत्म, इस प्रकार बतलाया गया।